Smile evening, everybody, and welcome to this wonderful workshop of Sujo. एक्चुअली ये जो वेबिनार है मेनली मैंने मेरे जो इंटरनेशनल कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, सुजोग लवर्स हैं, उनके लिए रखा था कि उनको सुजोग का अवेयरनेस दूं। पर फिर मैंने ये मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग मेरे ग्रुप में ऐसे हैं जिन्होंने मेरे शुरू के कुछ जो मेरे वेबिनार थे वो अटेंड नहीं किए थे, तो मैंने ये अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए रखा कि वो भी इससे देख सके। तो आज का टॉपिक है बी योर ओन सुजोग डॉक्टर। तो मैं अपनी गुरु वंदना के साथ मैं ये वेबिनार अभी शुरू करती हूँ। प्रोफेसर पार्क जेवू। प्रोफेसर पार्क जेवू एक कोरियन साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे। इनका जन्म जो है 1942 में हुआ था कोरिया में, और ये इन्होंने पहला बुक लिखा था आर हैंड इज सिमिलर टू ह्यूमन बॉडी। तो ये बुक 1987 में रिलीज हुआ था और 2010 में मास्टर इस दुनिया को छोड़ चले। तो इतने थोड़े से इयर्स में इन्होंने बहुत ही जो सुजोग के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया, बहुत ही ज्यादा इस साइंस को बहुत डेवलप किया, और आज सुजोग एक पूर्ण साइंस के रूप में, एक पूर्ण मेडिकल थेरेपी के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है, किसी भी साइंस से, किसी भी मेडिकल फील्ड से ये कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही है। तो हम सुजोग का जो ये लेवल 1 या जो मैं अभी हम लोग जनरली जो हम बता पाते हैं वर्कशॉप में, वो होता है सुजोग का लेवल 1। लेवल 1 को हम लोग बेसिक भी कहते हैं। बेसिक मतलब बेस, बेस मतलब नींव। तो किसी भी चीज की शुरुआत नींव से होती है, और सुजोग का भी जो लेवल 1 है, बेसिक है, वो नींव है। और चाहे हम कितना भी एडवांस लेवल सुजोग का क्यों ना कर ले, हमें बेसिक के ट्रीटमेंट यूज करने ही पड़ते हैं। ये बेसिक बेसिक मतलब न्यू ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है और बहुत ही अच्छे से इफेक्टिव रिजल्ट ये बेसिक लेवल देता है। तो आइए हम समझते हैं मास्टर ने इस बेसिक लेवल में क्या जादू डाला है। सुजोग थेरेपी, द मैजिक लाइज इन योर हैंड्स एंड फीट। अतः हमारे जो मैजिक जो है हमारे हाथ और पैर में है, ये हाथ और पैर रिमोट की तरह काम करते हैं। सुजोग एक कोरियन वर्ड है। सु का मीनिंग है हैंड एंड जोक इज फुट। तो सुजोग का ये नाम इसलिए है कि क्योंकि कोरियन भाषा में सु इज हैंड एंड जोक इज फुट। तो सुजोग का ये नाम इसलिए भी है कि इसमें हम लोग बीमारी चाहे बॉडी के किसी भी भाग में हो, ट्रीटमेंट सिर्फ हाथ और पैर में ही करते हैं। अब आपको देखना है कि हमारा बॉडी कैसे जो है, हमारा जो हाथ है बिल्कुल हमारा बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम स्टैंडिंग पोजीशन में इस तरह से अपने हाथ को लेते हैं तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जैसे कोई आदमी खड़ा है। ये जो मेरा थंब है ये जैसे किसी आदमी का सर है, ये उसका फेस है, ये उसका नेक है और ये उसका चेस्ट है। और ये जो दो उंगलियां हैं, ये दोनों जो उंगलियां हैं ये जैसे उनकी दो हाथ है, और ये जो इस तरह से आप हाथ रखते हैं तो ये दोनों फर्श को टच करती है, या जिस सतह पर आप रखते हो उसको टच करती है। और ऐसे में ये दोनों पैर की तरह दिखते हैं। आप देख सकते हो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह हमारा हाथ बन जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये दो पैर, दो हाथ और एक सर है। केवल यही सिमिलैरिटी नहीं है, और इसके अलावा आप भी और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे ये दो उंगलियां लंबी है, ये दोनों छोटी है, हमारे हाथ पैर लंबे हैं, हमारे हाथ छोटे हैं, हमारे हाथ में 3 जॉइंट है, पैर में 3 जॉइंट है, उंगलियों में 3 जॉइंट है, और ये सारे उंगलियों में 3 जॉइंट है। लेकिन हमारा जो हेड है उसमें सिर्फ 2 जॉइंट है, एक नेक पे है और एक यहाँ पर है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बोन लेवल पे सिर्फ 2 ही जॉइंट है, और इसलिए ये चारों एक तरह दिखते हैं। हमारे हाथ और पैर जो है सिलिंड्रिकल है, एक तरफ दिखते हैं, लेकिन जो हमारा फेस है वो हमारे हाथ और पैर की तरह नहीं है, वो थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा है। उसी तरह हमारा जो अंगूठा है वो भी थोड़ा छोटा है, थोड़ा मोटा है, सिर्फ 2 जॉइंट है। तो इस तरह से मास्टर ने कम से कम 20 इस तरह के सिमिलैरिटीज गिनाए, जो हमें ये प्रूव कर रहा था कि हमारा जो बॉडी है उसका ये हाथ जो है बिल्कुल इस बॉडी का ही रिफ्लेक्शन है, उसका आईना है। तो और टू हो गया ये, हाँ बॉडी जो है
हाथ में पूरे बॉडी जैसा ही पूरा हाथ आ रहा है, और हम जानते हैं कि हमारा हाथ जो है वो हमारे पैर का ही इवोल्यूशन है। यानी कि हम पहले जब चौपाया जीव थे तो हम 4 पैर से चलते थे, तो हमारे जो हाथ थे वो भी पैर की तरह ही थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम इवॉल्व हुए तो इन हाथों में बहुत अच्छे से भगवान ने कलाकारी दिखाई। इसको काम करने के लिए ये उंगलियों को हमको इधर रखा, यहाँ रखा, सो दैट हम इसको होल्ड कर सके, इससे काम कर सके। तो इसमें बहुत भगवान ने इसमें अपग्रेडेशन लाया और ये हाथ बना। तो अगर हाथ में हमारा पूरा बॉडी आता है तो हमारे पैर में भी पूरे बॉडी आते हैं। इस प्रकार रिफ्लेक्स पॉइंट हमारे हाथ और पैर में जो आ रहे हैं उसी पे जो काम करता है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि हाथ और पैर मान लिया ह्यूमन बॉडी के जैसा है, लेकिन फिर बीमारी का क्या संबंध? किस तरह से बीमारी हाथ इधर है, इसको करने से ट्रीटमेंट ठीक बीमारी ठीक हो रही है, बीमारी पेट में है तो भी हाथ से ठीक हो रहा है, ये क्या, इसके साथ क्या कनेक्शन है? तो हमें ये समझना होगा। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही साइंटिफिक है। क्या होता है, जब भी हमारा कोई ऑर्गन बीमार पड़ता है तो उस ऑर्गन में एक नेगेटिव एनर्जी का एक स्पार्क सा होता है। काइंडली अपना ऑडियो ऑफ रखें। एक स्पार्क सा होता है, काइंडली अपना ऑडियो ऑफ रखें। एक ये जो स्पार्क होता है, ये स्पार्क तरंगों में इलेक्ट्रिक वेव की तरह पूरे बॉडी में फैलता है, और जैसे ये फैलता जाता है वो पूरे बॉडी में फैलता है। तो जो सिमिलैरिटी वाले जो ऑर्गन होते हैं, आप जानते हैं सिमिलर चीज में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, जैसे माँ और बच्चों का अट्रैक्शन, ट्विंस का अट्रैक्शन। उस तरह से आप देखेंगे किसी ग्रुप में आप बैठे हो, लेकिन एक आदमी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत, आपको खुद लग रहा है इससे मुझे बात करना चाहिए, इससे मुझे बात करना चाहिए, ये मुझे पता नहीं क्यों वो उसको अट्रैक्ट करता है, ये फ्रीक्वेंसी का मामला होता है। तो ये जो है सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर अगर हमारा आई यहाँ पर है, उसका यहाँ पर रिफ्लेक्स पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। क्या ये फेस है, ये फेस है, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर, तो ये सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल के कारण ये जो तरंग उठी उसको इसने कैच कर लिया, पकड़ लिया। पकड़ते ही यहाँ पर उस नेगेटिव एनर्जी का एक कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल बन जाता है, बालू के समान एक दाना बनता है जिसके अंदर ब्लड के जैसा नेगेटिव एनर्जी भरा रहता है। ये ब्लड नहीं होता, ब्लड के जैसा ही नेगेटिव एनर्जी का कण होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाता है। आपके लिए मैं बता रही हूँ, पर जिस भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जहां पर प्रॉब्लम होगा वहां से जो नेगेटिव एनर्जी का वेव निकलेगा वो ये हाथ या पैर, जो में जो हम पॉइंट बोल रहे हैं वो। इसके अलावा हर हमारे जो इंडियन इलाहाबाद वाले का भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है, चाइनीज में एक्यूपंक्चर का अलग अलग पॉइंट है। तो ये जितने भी रिफ्लेक्सोलॉजी है इसी कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। तो वो जो कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल है वो यहाँ पर आता है, और हर थेरेपी, एक्यूप्रेशर हो, एक्यूपंक्चर हो, सीड थेरेपी हो, तो उनका काम, उनका उद्देश्य क्या रहता है, इस कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल को तोड़ना। इस कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल को मसाज से तोड़ सकते हैं, इसको जिमी से आप इसको स्टिमुलेट करके तोड़ सकते हैं, या फिर इसके ऊपर सीड लगाकर, सीड उसके नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेती है, इसके बाद आप निडल लगाकर उसको तोड़ सकते हो। तो इस तरह से जब वो कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल को तोड़ा जाता है, अगेन यहाँ से ये जो रिमोट की तरह काम कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस बॉल जैसे ही टूटता है डिफरेंट मेथड से, तो फिर से एक क्यूरेटिव वेव जनरेट होती है, और ये क्यूरेटिव वेव फिर वही तरंगों में चलते हुए उस सिमिलैरिटी वाले ऑर्गन तक पहुंचती है। जैसे ही ये ऑर्गन पहुंचती है वो वेव, क्यूरेटिव वेव, उसको वो कर लेती है। क्यूरेटिव वेव मतलब क्योर करने वाली वेव, ठीक करने वाली वेव, तो उसको वो ये जो होता है पकड़ लेती है। जैसे ही कैच कर लेती है तो उसका क्योर होना शुरू हो जाता है। अब वो ऑर्गन का क्योर होना डिपेंड करता है कि क्यूरेटिव वेव कितने मात्रा में आई, कितने समय के लिए आई, और डिजीज किस हद तक बिगड़ा हुआ है, डिजीज की इंटेंसिटी कितनी है, कितना ज्यादा है, कितना पुराना है। इसलिए हम कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपका जो प्रॉब्लम है वो आज ही ठीक हो जाएगा, या आपको 6 महीने लगेंगे, या 1 महीने लगेगा, या फिर 1 साल लगेगा। ये तो आपके डिजीज के ऊपर, उसकी जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इस प्रकार पर ये कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देता है। तो इस प्रकार ये जो साइंस है काम करता है। तो इस आप सबसे मेरी आग्रह रहेगी कि आप लोग ये जो स्लाइड्स हैं इनको आप लोग
करते जाएंगे, क्योंकि फिर आपको याद नहीं रहेगा। एक और चीज आपको याद करा दूं कि ये जो मीटिंग है मैंने जूम पे इसलिए किया है कि जूम में जो फ्री वेबिनार होती है उसमें रिकॉर्डिंग करने के लिए यता न उता गरिदिन्छ कि दिक्क लाग्छ। तो ये जो रिकॉर्डिंग करने की फैसिलिटी बहुत अच्छे से होती है, इसलिए मैंने इसको जूम में किया है। अभी केवल 10 मिनट बाद ये मीटिंग एंड हो जाएगा। जैसे ही मीटिंग एंड होती है आप लोग दोबारा उस लिंक को टच करके जल्दी से मीटिंग को अटेंड कर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो जब तक 10 मिनट है मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ती हूँ। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से हमारा जो ये थंब है, ये इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमारा जो शरीर है, अगर हमारा जो हाथ है बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह होता तो वो इस तरह से होता, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा हाथ जो है उसका प्राइमरी काम क्या है, काम करना। उसके लिए थंब को यहाँ होना जरूरी था, तभी वो थंब जो है सारे उंगलियों तक पहुंच के काम कर पाएगा। इसीलिए ये इसका कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है। भगवान ने इसका प्राइमरी काम क्या दिया है, काम करना। ये थंब जब तक सारे उंगलियों तक पहुंचेगा तभी ये ठीक से काम कर पाएगा। इसलिए ये थंब जो है यहाँ तक झुक गया है, इसकी जो डिजाइन है वो ऐसी हो गई है। और एज अ रिजल्ट आप देख सकते हैं, अगर ये जो जगह है ना, ये लेफ्ट हैंड का जगह है और यहाँ पर स्टमक होता है एब्डोमेन में, तो ये चेस्ट जो है वो इस तरह से ओवरलैप कर गया और इसकी वजह से इसी स्टमक के ऊपर ही लंग और हार्ट आ जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। लेकिन सुजोग की ब्यूटी ये है, या किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट की ब्यूटी ये है कि ये वो ऑर्गन नहीं है, उसका इमेज है। इसलिए एक ही जगह पे आप जो सोचेंगे वो उसी को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको लंग ट्रीट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, अगर आपको स्टमक ट्रीट करना है तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। जो आप सोचोगे वही ऑर्गन यहाँ पर दिखेगा। जैसे इच्छाधारी होता है ना, आप बोलते हैं, उसी तरह से आप जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये डिपेंड टिका रहता है। तो इसीलिए यहीं पे है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि यहाँ पर ये हार्ट है, ये लंग है, लंग के दोनों लोब है और ये हार्ट है। और फिर आप इसी के पीछे यहाँ पर स्टमक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, ये ओवरलैप कर गया है। यहाँ पर लीवर है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर यहाँ पर आपका एनस या रेक्टम का, एनस पीछे से होता है और ये जो है ये वाला एरिया रेक्टम है और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है ये एनस है। और इसको हम लोग बॉडी के पीछे से एक्सेस करते हैं। और फिर इस तरह से आपको एक और हिंट दे देते हैं, जहां पर थंब होता है, जिस साइड का थंब होता है उस साइड का जो पहला फिंगर होता है वो उधर का आर्म होता है, हाथ होता है, ठीक है, पूरा हाथ, आर्म। तो ये जो है ना, ये हमारा, आप देख सकते हैं ये एक लेफ्ट हैंड है। तो इस लेफ्ट हैंड में जो लेफ्ट थंब के सामने का जो पहला फिंगर हुआ ये हो गया लेफ्ट आर्म को रिप्रेजेंट करता है ये। और थंब के पास का ही, लेफ्ट थंब के पास का ही जो दूसरा फिंगर हुआ ये लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट करता है। और थंब से जो दूर के जो दो पेयर हो गए हैं, एक राइट हैंड और ये हो गया राइट लेग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे ऑर्गन बॉडी में आते हैं। विनीता जी आपने हाथ उठाया है, आपको कुछ पूछना है तो आप अनम्यूट करके पूछे। 10 मिनट, ये अभी मीटिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी, दोबारा हम ज्वाइन करेंगे, तब तक हम वो बात कर सकते हैं। मैम मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आप नहीं देख पा रहे हो, बाकी लोग देख पा रहे हो मीटिंग, ये जो मैं शेयर कर रही हूँ? जो आपने थोड़ी देर पहले एक वो पाम का फिंगर वो नीचे करके जो थंब को, till that time I could see. After that I am not able to see anything. Are you not able to see me also? I can see you, ma'am, but when you were showing in that paper PPT or whatever, is not showing. PPT then I is could not showing. You are trying to say, na? Abhi I can. Yes, ma'am. Abhi to I can see you. PPT you are able to see? PowerPoint presentation is not visible to everybody? Kindly respond. Yes, ma'am. You अब दिख रहा है ना, PPT दिख रहा है ना?
यस मैम। ओके देन विनीता जी, ये शायद आपके Yes. तरफ से प्रॉब्लम हुआ होगा। अभी कुछ देर में ही मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो आप दोबारा जब ज्वाइन करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा, या तो फिर मैं आपको सजेस्ट करती कि आप दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करो। तो अभी ये थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप थोड़ी देर और वेट कर लो, फिर आप नेक्स्ट समय ये यहाँ वाला ओके, स्लाइड दोबारा दिखा दूंगी अगले ठीक है इसमें। मैम। ओके मैम। हाँ जी हाँ। तो फिर ये जो है हमारा, आपको हाथ पे भी दिखा दूं, जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये जो थंब है ये हमारा लेफ्ट थंब है। तो लेफ्ट थंब में ये क्या हो गया, फेस हो गया, ये क्या हो गया, नेक एरिया हो गया, ये क्या हो गया, चेस्ट हो गया, चेस्ट हो गया। और फिर ये जो एरिया है ना, ये चेस्ट के बाद ये एब्डोमेन है, लेकिन हम एब्डोमेन को ऐसे भी लेते हैं दूसरे सिस्टम में, एक जगह पर इस तरह से इतना थोड़ा एरिया एब्डोमेन होता है। एब्डोमेन मतलब पेट का हिस्सा, मतलब डायफ्राम के नीचे का हिस्सा, तो हमारा स्टमक होता है, लीवर होता है, वो ये एरिया है। इसको यहाँ पर भी ले सकते हैं इस तरह से, या फिर ऐसे रख के पूरा एब्डोमेन यहाँ पर आ जाता है, जहां पर हमारा हमारा इधर आ जाता है लीवर, इधर आ जाता है स्टमक, उसके नीचे लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ये दोनों हो गए हमारे पैर, ये दोनों हो गए हाथ। उसी तरह क्या हो गया, हमारा जो लेफ्ट हैंड में है तो ऊपर का ये जॉइंट क्या हो गया, शोल्डर जॉइंट। तो आपका शोल्डर जॉइंट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट थंब के सामने वाला फिंगर क्या है, आपका लेफ्ट आर्म है, तो आपका ये जो सबसे ऊपर वाला जॉइंट है वो हो गया शोल्डर जॉइंट। उसके बाद वाला हो गया एल्बो जॉइंट, उसके बाद वाला हो गया रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, लेफ्ट आर्म। अब ये जो है ये आपका लेफ्ट लेग हो गया, जिसमें ये हो गया आपका लेफ्ट हिप जॉइंट, लेफ्ट नी जॉइंट, लेफ्ट एंकल जॉइंट, ठीक है। और ये फुट एरिया हो गया, ये पाम एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया हो गया, ये यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ, ट्रैफिक बहुत अच्छा। और उसी तरह 3 मिनट और बाकी है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं। और इसमें क्या हो गया, ये पैर है, तो ये क्या हो गया आपका थाई एरिया हो गया, ये काफ मसल एरिया हो गया, और ये फुट एरिया हो गया। अब इसी हाथ में ये दोनों जो है वो राइट हैंड और राइट आर्म और राइट लेग है। तो ये क्या हो गया, राइट शोल्डर, राइट एल्बो, राइट रिस्ट। ये क्या होगा, राइट आर्म का अपर आर्म, राइट आर्म का फोर आर्म या लोअर आर्म, और ये क्या हो गया राइट हैंड, ये हो गया राइट हैंड। और ये क्या हो गया राइट लेग, तो ये हो गया राइट हिप जॉइंट, ये हो गया राइट नी जॉइंट, ये हो गया राइट एंकल जॉइंट, और फिर ये हो गया राइट थाई, ये हो गया राइट काफ मसल, और उसके पीछे उसके सामने का एरिया शिनबोन एरिया, और ये हो गया राइट फुट। तो इस प्रकार आप इधर देख सकते हो। तो इसी के साथ ही ये जो पीछे भी सारे पीछे में हमारा क्या है, मेनली हमारा स्पाइन है, और हम लोग किडनी को पीछे से एक्सेस करते हैं। तो पीछे भी आपको क्या करना है, कभी भी हाथ को जैसे हमें ऐसे देखना होता है, जैसे ये मैं हूं ना, तो ये मेरा छोटा रूप है, तो अगर मुझे मेरा राइट साइड देखना है तो ये मेरा थंब है, तो ये मेरा राइट साइड होगा। ये जो है जो मैं हूं ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो इधर का सारा मेरा लेफ्ट साइड होगा। ये यहाँ से आधा ये मेरा पूरा लेफ्ट साइड का होगा, और इधर बाहर 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 ये सारा मेरा राइट का होगा इस हैंड में, ठीक है। यहाँ से 2 उंगलियां और इसका हाफ एरिया, ये पूरा राइट लेफ्ट का एरिया होगा, और इस हाफ से आधा पूरा ये राइट का एरिया होगा इस हाथ में। तो इसी प्रकार अगर हमें पीछे का देखना है तो हम हाथ को ऐसे ही रखेंगे। अगर मान लीजिए मेरे लेफ्ट शोल्डर के पीछे पेन हो रहा है, वो शोल्डर का जो ब्लेड है ना वहां पे पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हाथ है इसको लेफ्ट साइड में है, तो हमारा हमने देखा कहां पर है, शोल्डर ब्लेड, तो ये लेफ्ट हैंड है, इसके पीछे होना चाहिए, तो हम इधर से हाथ को इधर रख के फिर हम इधर जाएंगे, ठीक है। तो हमारा शोल्डर ब्लेड कहीं करीब करीब इस जगह पे आएगा। हम कभी भी इसको ऐसे रख के लेफ्ट में, हम ऐसे रख के इसको लेफ्ट में अगर होगा, तो हम अगर इसको हाथ को उल्टा रख के लेफ्ट जाएंगे तो इधर ढूंढने लगेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ये राइट का टेरिटरी है, लेफ्ट का टेरिटरी किधर है, सामने से जाना है। सामने से हमेशा हमें बैक साइड के लिए देखना है, सामने को रख के फिर हमें ओ लेफ्ट साइड का शोल्डर ब्लेड तो इधर आना चाहिए, ठीक है। तो शोल्डर ब्लेड जो होता है वो हमारे ये जो थंब है उसके नीचे आता है। तो ये तो डिटेल में आप लोग जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर क्यों क्या आ रहा है। तो अभी जो हम लोग
आपको ट्रीटमेंट टिप्स देंगे। उसके लिए जितना बेसिक जरूरत है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, और आप लोग हर स्लाइड को उसका स्क्रीनशॉट लेते जाए तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट टिप्स याद रखने में आसानी रहेगा। हम लोग 1 मिनट रह गए हैं, तो 1 मिनट में ये मीटिंग जैसे ही खत्म होता है आप लोग सभी दोबारा मीटिंग को ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी।